Number 6 है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यदि दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ये एक लाइन है M और एक लाइन है N और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का आपका एंगल है। यदि दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। इफ वन लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा यहाँ पर ध्यान देना है, यदि कोई एक लाइन दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सपोज कीजिएगा एग्जांपल के लिए, एक लाइन हमारी M है, एक लाइन हमारी N है और एक लाइन हमारी P है। तो M और N जो लाइन है ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं और P इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा एंगल। इफ टू रेज हैव ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट दीज रेज मेक एन एंगल। अगर कोई भी दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? एक एंगल बनाती हैं। एन एंगल हैज ए वर्टेक्स। जो एंगल होता है उसमें एक वर्टेक्स होता है एंड टू आर्म्स, और उसमें टू आर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है A, एक हो गई हमारी AB और दूसरी हो गई हमारी AC। इनके बीच में हमारा क्या बना है? ये एंगल। जो A है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, और जो ये है AC और AB इनको हम बोलेंगे आर्म्स। तो जैसे कि मैंने बताया, एक एंगल में एक क्या होता है? वर्टेक्स होता है, टू क्या होती हैं? आर्म्स होती हैं, और उनमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, और वो हमारा कॉमन पॉइंट क्या है? ए, जिसको हमने वर्टेक्स का नाम दिया है। इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पर लाइज होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, A, B, C एंड D, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, और अगर इन चारों पॉइंट से एक सीधी लाइन पास होती है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, एक पॉइंट है हमारा A, दूसरा पॉइंट है हमारा B, तीसरा पॉइंट है हमारा C और फोर्थ पॉइंट है हमारा D। तो हम केवल 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। C और D ये इस लाइन पर स्थित नहीं है तो इन्हें क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे।